हेलो एवरीवन, दिस इज कमन मेकिंग दिस वीडियो और ये है इस मैनेजमेंट है साइंस आर्ट एंड प्रोफेशन वाले टॉपिक का सेकंड पार्ट है। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं, इसके पॉइंट्स के बारे में। पहले मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूं आप सभी को, सिर्फ मैनेजमेंट ही नहीं, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, किसी भी सब्जेक्ट की नॉलेज या किसी प्रकार की जो दुनिया में आपके पास नॉलेज है वो साइंस है। उस काम को सही तरीके से करना एक आर्ट है और उससे पैसे कमाना एक प्रोफेशन है। जैसे मैंने टीचिंग के बारे में जाना, मैंने बीएड करी, फिर मैंने यूजीसी नेट का एग्जाम क्वालिफाई किया। ये जो था मेरा, ये था टीचिंग एज साइंस। उसके बाद मैंने पढ़ाना शुरू किया और ये मेरा तरीका है पढ़ाने का, ये एक आर्ट है, टीचिंग एज एन आर्ट। उसके बाद में मैं इससे पैसे कमा रहा हूँ, टीचिंग एज अ प्रोफेशन। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो उसके कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं जो बुक में दे रखे हैं। पहली बात तो सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। किसी भी काम को करने के लिए एक सिस्टमैटिक तरीके से, सिस्टमैटिक सोर्स से नॉलेज मिलनी चाहिए। जैसे अगर आपको अच्छा मैनेजर बनना है तो किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से आपको बीबीए फिर एमबीए करना पड़ेगा, राइट, काइंड ऑफ आईएएम फॉर एग्जांपल। अगला क्या है, इसमें एक्सपेरिमेंट्स भी होती है, इसमें ऑब्जर्वेशन भी होती है। अलग तरीके से एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, फिर चीज़ों को ऑब्जर्व किया जाता है। उसके बाद में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, हम इसे प्रैक्टिकल करके देखते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल दूं कि टीचिंग मैंने बच्चों को स्ट्रिक्टली लेकर के देखा, मैंने उनको डांट के पीट के देखा, उससे रिजल्ट अच्छा आया, तो ये क्या कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। उसके बाद में यहाँ पर जितने भी प्रिंसिपल्स बनते हैं इनकी वैलिडिटी जो होती है यूनिवर्सल होती है। कहने का मतलब, हमने ग्रेविटी का एक एक्सपेरिमेंट किया, हमने एक बहुत बड़े से भारी से वेट को 10 मंजिल से गिरा करके देखा वो कितने सेकंड्स में नीचे जाएगा। ये जितना टाइम मान लो इंडिया में प्रैक्टिकल किया, उतना जितना टाइम इंडिया में लगेगा उतना ही टाइम यूएस में लगेगा, उतना ही टाइम चाइना में लगेगा। उस सेम साइज के वेट को सेम फ्लोर से, सेम हाइट से गिराने पे सेम टाइम लगेगा। इसे कहते हैं यूनिवर्सल वैलिडिटी। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने दोस्त को छत से फेंक दिया, उसको नीचे पहुंचने में 3 सेकंड लगे। आपने सेम हाइट पे से अमेरिका जाके बंदे को, सेम वेट के बंदे को फेंक दिया, वहां पे 3 सेकंड लगेंगे। चाइना में फेंक दिया जाएगा आपको तो भी 3 सेकंड लगेंगे, राइट। आई होप आप सभी क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं आर्ट की। इससे पहले से थियोरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल नॉलेज भी होती है। आपकी बुक में ये बात, बुक में बोला गया खाली थियोरेटिकल नॉलेज होती है, ऐसा नहीं है, प्रैक्टिकल नॉलेज भी होती है। जैसे बीएड जब हम करने के लिए जाते हैं तो फर्स्ट ईयर में 1 महीने की और सेकंड ईयर में 3 महीने की ट्रेनिंग होती है, स्कूल में जाके पढ़ाना पड़ता है। जब आप एमबीए करते हो तो उसमें एक पूरा सेमेस्टर होता है जिसमें आपको एक बाकायदा कंपनी में जाना पड़ता है, वहां जाकर मैनेजर के साथ असिस्टेंट के रूप में काम करना पड़ता है, उसे इंटर्नशिप कहते हैं, जैसे सीए की इंटर्नशिप होती है। उसके बाद पर्सनल स्किल्स होते हैं। अब हर किसी काम करने का तरीका अपना अपना है। क्रिएटिविटी, कोई किसी तरीके से पढ़ा रहा है, कोई किसी तरीके से पढ़ा। जैसे मैंने आपको पढ़ाने के लिए एग्जाम्पल लिया कि आपने अपने दोस्त को फेंक दिया, अब ऐसा रियल में थोड़ी करोगे, तो समझाने के लिए है। उसका क्या, परफेक्शन थ्रू प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस करोगे अपने प्रोफेशन, जितने ज्यादा काम करते जाओगे उतना पे परफेक्शन आता जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं मैनेजमेंट एज प्रोफेशन। स्पेशलाइज नॉलेज होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, स्किल होना चाहिए, डिग्री होनी चाहिए, एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। जितना एक्सपीरियंस, जितना पुराना डॉक्टर, उतनी ज्यादा फीस मिलेगी उसको, उतनी ज्यादा सैलरी मिलेगी, ओके। तो इसमें सर्विस मोटिव होता है, स्टैट्यूटरी बॉडी होती है, फॉर्मल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग वाला प्रोसेस होता है, इसके थ्रू उसको ट्रेनिंग को एक्वायर किया जाता है। तो आई होप आप सभी को ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन बाय, सी यू, हैव अ नाइस डे।